अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम वन लाइनर MCQs का लेक्चर नंबर 15 करने लगे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो टेस्ट सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन एक तो जनरल टेस्ट सेशन हमारा होना था, लेकिन उससे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास अब एक सीट आई है FIA ST की, और उसके लिए जो है उसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो 31 अगस्त है। और इसीलिए इसका टेस्ट भी पहले से बता दिया गया है कि अक्टूबर में होना है। तो ये एक जर्नल पेपर होगा, यानी वन पेपर MCQ होगा, जिसमें ज़्यादातर पोर्शन लॉ का आएगा। यानी बेटे जो पेपर में होगी वो ज़्यादातर लॉ की होगी, 20% इंग्लिश होगी, 10 to 15% कंप्यूटर इसमें होगी। तो इसीलिए हमारे पास ये जो लास्ट जो सिलेबस अनाउंस हुआ है ये हमारे ही फ़ायदे की बात है, क्योंकि ये एक तरह का हमें अब लिमिटेड सिलेबस मिल गया। अगर हम इन्हीं लाज को हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारा पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक फ़ायदे की बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़, एक चैलेंज भी है हमारे लिए, क्योंकि हर जो आसानी होती है उसमें एक चैलेंज लाजमी होता है। जो हमें चीज़ आसान लग रही होती है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं, अचीवमेंट में थोड़ी मुश्किलात तो आती रहती हैं। तो इसके लिए ये है कि इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, और इसका मेरिट भी बहुत हाई जाएगा। तो इसीलिए आपको जब तक आप अपनी प्रिपरेशन 110% नहीं कर लेते, मैं कहती हूँ कि आप इसको अचीव कर ही नहीं सकते, आप ये पेपर पास नहीं कर सकते। इस चीज़ पे खुश ना हो कि सिलेबस तो इतना है, हम ऐसे पढ़ लेंगे तो वैसे पढ़ लेंगे, हम जैसे मर्जी पढ़ लें। जब तक हम इसकी रिवीजन बार बार नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, इसको अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, और इसके मेन चीज़ टेस्ट नहीं देंगे, हमारा कोई फ़ायदा नहीं, जितना मर्जी हम पढ़ लें। तो इसीलिए टेस्ट सेशन अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली 100 MCQs का टेस्ट होगा, डेली हमारे पास लेक्चर्स होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लेक्चर होंगे, जो कि मैंने ये जो लॉज हैं ये वैसे तो कहीं से भी वो कहते हैं उठा लें, इतने ज़्यादा वो बड़ी बड़ी बुक्स होते हैं और इतने ज़्यादा PDF होते हैं, तो हम खुद कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बर्डन इतना बढ़ जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम इसको याद भी कैसे करें, कंफ्यूज होकर बैठे होते हैं। तो मैंने सिर्फ वो अथेंटिक पोर्शन लिए हैं, वो बाय किए मैंने किसी से, और उस एक्सपीरियंस बंदे से किया है जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे, तो उन्हें पता भी है, एक्सपीरियंस भी है उनके पास। तो उन्होंने कहा है कि इस पोर्शन से ये जो PDF, ये जो फाइल्स मुझे मिली हैं, इससे हट के कोई MCQ नहीं आएगा। तो इसीलिए वो लास्ट के जो हमारे पास नोट्स हैं और जो हमारे पास फाइल्स हैं वो सारी हमें बाय करनी पड़ी हैं। और टेस्ट सेशन तो आपको पता है ऑलरेडी, हमारा जो टेस्ट होता है, टेस्ट जो बना के देते हैं उनको हम पे करते हैं। तो इसलिए हमारे जो इस सेशन के लिए ये एक स्पेशल सेशन है जो सिर्फ और सिर्फ FISP के लिए ये स्टार्ट हो रहा है। और इसमें हमने पहले इसकी तैयारी करनी है, लाज की तैयारी करनी है, और साथ में बाद में हम इसका कंप्यूटर और इंग्लिश भी देख लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर और इंग्लिश ऑलरेडी बहुत से लोगों ने पढ़ी हुई है वन पेपर MCQs के हवाले से। लेकिन कुछ न्यू भी है, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन हमारा जो जनरल सेशन ऑलरेडी चल रहा है बाकी अपकमिंग जॉब के लिए, तो वो भी कंटिन्यू रहेगा, वो भी हम ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा सा ये होगा कि इसकी जो टॉपिक्स हैं वो हम थोड़े शॉर्ट कर देंगे, और साथ में जो पास पेपर पहले 2 आते थे अब 1 होगा। और वन लाइनर भी हमारी कोशिश है कि 150 MCQ कंटिन्यू रखें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, तो मेरे लिए ये सारा कुछ मुश्किल होता है, मुझे वहाँ के काम भी संभालने होते हैं, ये भी सारा कुछ संभालना होता है, तो मेरे लिए थोड़ा टफ है। तो इसीलिए कभी कभी कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम अपना सेशन लाजमी कंटिन्यू रखेंगे, इसको स्टॉप नहीं करेंगे। बेशक हमारा जो दूसरा सेशन है FIA का वो चलता रहेगा, तो कोई इशू नहीं। ठीक है, तो अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, पर मंथ सिर्फ और सिर्फ 1000 हमारी फ़ी है, तो आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अकेडमियों से अगर पता करना चाहते हैं तो आप सुकून से पता कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद इधर उधर से पहले पता किया है, 5000 4000 इससे कम कोई भी तैयारी नहीं करवा रहा। तो आपकी मर्ज़ी, हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1000 रुपये फर्स्ट आते ही आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि होगी आपकी टेस्ट सेशन की, क्योंकि फर्स्ट डे से हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा, डेली टेस्ट हुआ करेगा। लेकिन फ़ी इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी पे करके ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो हमें भी तो कोई फ़ायदा हो। वरना माशाल्लाह से हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, मतलब जो सब एक जैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास आए हैं
जो तैयारी हमारी एकेडमी से फ्री ऑफ कॉस्ट करने के बाद टेस्ट सेशन किसी और का ज्वाइन करते हैं। तो इसी वजह से ये जो स्पेशल है ये सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए, ये मुनाफिक टाइप लोग उसके लिए नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी और की मेहनत से फ़ायदा उठाए और फिर उसको रिवार्ड देने की बजाय उल्टा मतलब किसी और की एकेडमी में चले जाए। तो इससे अच्छा है कि हम इसका जो ये सेशन है सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए रखेंगे, हर एक के लिए नहीं रखेंगे। इसमें सिर्फ जो अप्लाई करेंगे ये उनके लिए होगा, क्योंकि ऐसे इतने सारे लोगों को फिर अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे ही वो काम कोई करते नहीं है, बस एंड में फिर दे रहे होते हैं, वही इल्ज़ाम दे रहे होते हैं कि आपने तो कहा था कि हम पास हो जाएंगे। देखिए मेरा काम है पढ़ाना, आपको जो सारी जो सिलेबस है वो प्रोवाइड कर, उसको समझाना, टेस्ट लेना, ये तो मेरा काम नहीं है ना कि मैं अब उसको याद भी मैं ही करवाऊँ, तो वो तो आपने ही करना है। तो जो वाकई पैशनेट स्टूडेंट है, जो करना चाहते हैं, इस जॉब को अचीव करना चाहते हैं, इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल है, इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और ये रेगुलर है। ठीक है, मज़े की बात ये है ये रेगुलर है, 1 डे से ये रेगुलर है। अभी तो कहते हैं कि नहीं कुछ अर्से के लिए कॉन्ट्रैक्ट ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। वो प्रमोट कर देते किसी और डिपार्टमेंट पे, लेकिन वो आपको निकालते नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप वाकई तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा सेशन इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेशन बस 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, फिलहाल चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, पहले ही बहुत लेंथी वीडियो हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट वाज नोन एज अबू अल अरब फादर ऑफ द अरब? तो हजरत इस्माइल। हजरत आमना मदर ऑफ हजरत मोहम्मद बिलोंग्स टू विच ट्राइब? तो बनु ज़हरा। ठीक है, बनु ज़हरा से थी हजरत आमना। द पुलिस डिपार्टमेंट और सिस्टम वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय हजरत उमर। हु होल्ड्स द की टू काबा? हजरत उस्मान बिन तलहा। A person who recites kalma of Islam verbally not heartily is called munafiq. What is the meaning of wahi? Revelation. The compilation of hadith is called tadween. Which prophet has been mentioned the most in Holy Quran? Hazrat Musa. 136 टाइम इनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। What is the punishment of हद कज़ाफ और false accusation? तो ये हमारे पास है 80 lashes. How many surah are with the name of Prophet? 6. Makkah was also known as all of these, यानी बक्का, बलादुल अमीन और उम्मुल कुरान, उम्मुल कुरा। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच मॉस्क वाज द ऑर्डर ऑफ कीपिंग द किबला चेंज फ्रॉम जेरूसलम टू काबा? तो बनु सलमा मॉस्क। नेक्स्ट हमारे पास है, मदर ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जेसिस? तो ये हमारे पास है हजरत मरियम। वट इज द टाइटल ऑफ हजरत अली हैदर? What was the first Khalifa of Islam? Hazrat Abu Bakr. Who was the first Khalifa of Islam? Hazrat Abu Bakr. How many takbir are offered in Eid prayer? 6. Which is the first month of Islamic calendar? Muharram. In which Islamic month Hajj is performed? Zil Hajj. ठीक है, तो ये क्या जिल हज के महीने में, और ये कब से कब हज के अरकान 8 से 12 ज़िल-हज के दौरान अदा किए जाते हैं। हु वाज द कमांडर ऑफ मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ मूता? ज़ैद बिन हारिस। विच कंपेनियन वाज विद द प्रॉफिट इन ऑल बैटल एक्सेप्ट तबूक? तो ये हजरत अली। इन विच हिजरी गजवा खैबर वाज फाउट? 7 हिजरी। When Hazrat Ali shifted capital from Medina to Kufa? 657 AD. Who collected verses of Quran? Hazrat Usman. In how many provinces Hazrat Umar divided the Muslim Empire? 8 provinces. ठीक है, in the Islamic era the postal system was established by Hazrat Amir Mawiya.
Ghazwa Tabuk was fought in which year? No Hijri. Ghazwa Azab is also called Battle of Trench. Hazrat Ali was martyred in the city of Kufa. Who was the first prophet of Islam? Hassan bin Sabit. When was Bait al-Maqdas conquered? During राशिदीन खलीफत यानी कि खुलफा राशिदीन, तो यह है 637। बैतुल मक़दस हजरत उमर के दौर में 16 हिजरी 637 ईस्वी में फतह हुआ था। हाउ मेनी ईयर्स डिड द खलीफा ऑफ हजरत अबू बकर लास्ट टू? ठीक है, 2 साल हजरत अबू बकर का दौर रहा था। बैटल ऑफ खंदक वाज फाउट इन 5 हिजरी। हाउ मेनी हेड्स और मुसारिफ ऑफ ज़कात? 8। What is it named to run between Safa and Marwa Sa'i? Who freed Hazrat Bilal from slavery? Hazrat Abu Bakr. Who got the title of Safiullah? Khalid bin Walid. Which surah of the Holy Quran has Bismillah to a Namal? When the army of Pharaoh was pursuing the Israelites, Hazrat Musa crossed which sea? The Red Sea. Ashab-e Kahf slept for how many years? 309. How many years after Hazrat Adam the event of तूफान नूह occurred? तो ये है 2242 या ठीक है 2242 साल बाद, हजरत आदम के 2242 साल बाद हजरत नूह की जो कौम पे तूफान नूह जो हुआ था, तो हजरत आदम के 2242 साल बाद हुआ था। द हाइट ऑफ हजरत आदम वाज 90 फीट। विच सूरा आल्सो नॉन एज द ब्यूटी ऑफ कुरान? सूरा रहमान। द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज कौसर। हाउ मेनी चैप्टर्स और सूराज आर देयर इन द होली कुरान? 114। लफ्ज सोम के क्या मैनी है? तो बाहर रहना, बाज रहना और रुक जाना। द ड्यूटी ऑफ हजरत इसराफील इज टू ब्लो द ट्रम्प ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वही का लग़वी मैनी क्या है? तो यह है खुफिया इशारा और चुपके से दिल में बात डालना। अकीदा के मैनी क्या है? ग्रह लगाई हुई चीज़ या बांधी हुई चीज़। निसाब ऑफ ज़कात फॉर सिल्वर इज, तो ये 52 साढ़े 52 तोला। फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन 10 शबान 2 हिजरी। द बेसिक डॉक्ट्रिन्स बिलीव्स ऑफ इस्लाम आर 6। द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लाम, अच्छा ये रिपीट हो गया है। हज के लिए एहराम बांधना फ़र्ज है। हज के लिए एहराम बांधना फ़र्ज है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल मर्टायर्ड शहीद ऑफ इस्लाम? हजरत सुमैया। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्सेज इन कुरान? 6666। हु वाज द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम? मुअज्जिन इस्लाम तो हजरत बिलाल हैं। What year did the हिजरत मदीना टेक प्लेस? 622 ईस्वी में। On which place first वही was descended? तो यह है हिरा केव, गारे हिरा। What was the name of mother of holy prophet? तो यह हजरत आमिना। How many prophet was born in 571? Which surah was the first to be revealed? तो यह है सूरह अलक। How many rukas are there in the Holy Quran? तो ये रकूज का पूछ रहा है। How many रकूज are there in Holy Quran? तो 558 रकूज है। The most populous Islamic country is Indonesia, which is the second month of Islamic calendar। तो वो है मुहर्रम सफ़र, पहला मुहर्रम होता है फिर सफ़र। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द 7th month ऑफ इस्लामिक कैलेंडर? तो रजब। कुबा मॉस्क लोकेटेड इन मदीना। द फंडामेंटल फेथ इन इस्लाम आर ऑल ऑफ दीज, यानी प्रॉफिटहुड, मोनोथिज्म, डे ऑफ जजमेंट। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ, मैरिज एज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स 18 and 16। द इस्लामिक सुमिट
conference was held in Lahore in 1974. How many surahs are there in the Holy Quran? 114. Al-Tafsir al-Kabir was written by Imam Fakhr-al-Din al-Razi. Who wrote the book Kitab al-Khiraj? Imam Abu Yusuf. The Battle of Yarmouk was fought during the Khalifa of Hazrat Umar. Name of the Prophet who is known by the title of Israel, Hazrat Yaqub. Zakat is given on goat, 40 goat. How many times Kalma Tayyiba is mentioned in Quran? 2 times. How many times order for zakat mentioned in Quran? 32 times. When the battle of Muta was fought at Hijri, how many kinds of ijma are there? 2. The battle of Uhud was fought in 625 AD. Name the angel who takes out soul. Hazrat Israel. Who was the angel that delivered message? Hazrat Jibrail. How many farz are there in Ghusl? 3. Al-Aqsa Mosque located in Jerusalem. The permission for tayammum was granted in 4 Hijri. Sahih Sita are the 6 books of Hadith. Surah Namal means the ants. Surah Namal का मतलब है ants, चूंटी. What is meaning of Al-Baqarah? तो वो है cow. What was the first battle of Islam? Battle of Badr. In Hajj, touching the black stone is known as Istilam, which is the Arabic word known as namaz, salat. When conquest of Makkah took place at Hijri, Prophet migrated in which year? 622. What is the meaning of word Quran? To read. The battle of Khaybar was fought between Muslims and Jews. How many farz wuzu has? 4. Who was the first wife of Hazrat Muhammad? Hazrat Khadija. The current Hijri or Islamic year is 1447. Injil was revealed on which prophet? Hazrat Isa. Which of the following prayers does not include azan? तो ये हमारे पास है ईद और नमाज जनाजा. When was Makkah conquered by the Holy Prophet? तो ये हमारे पास है 630. कलमा तौहीद is at number first. हजरत मूसा was granted dash miracle, no miracle. हजरत मूसा पे 9 miracle हुए थे, मौजात हुए थे. साहे सिता are dash book of hadith 6 book. Which prayer are performed for rain? नमाज इस्तिस्का. गाजी इल्मुद्दीन killed राजपाल on which date? तो 6 अप्रैल 1929. ठीक है, 6 अप्रैल 1929 गाजी राजपाल कहाँ पे किल हुए थे, किस डेट को? 6 अप्रैल 1929. How many Muslims fought in the battle of Badr? 313. The battle of Yarmouk was fought between Muslims and Romans. What was the old name of Medina? Yasrib. Prophet Muhammad ﷺ had 3 sons. Which surah is called Arusul Quran? To Surah Rahman. How many Madani surahs are there? 28. 28 है. How many numbers of Makki surahs are there? तो ये 86. Eid prayer is wajib. Which country is called the land of Prophet? Palestine. Arafat gathering is held on 9 Zilhaj. Which prophet of Allah is called Abu al-Bashar? Hazrat Adam. Prophethood in the age of 40. Title of the sword of Allah? Khalid bin Walid. Lashes punishment for alcohol is attributed to Umar bin al-Khattab. Who introduced the jail system? Hazrat Umar. What is meaning of qiyas? तो reasoning by analogy. Tahleel mean recitation of kalmas. Ratio of zakat on silver, gold and currency 2.5%.
What is the meaning of sunnah? The way or practice of Holy Prophet. Who taught Hazrat Bilal the word of azan to Hazrat Abdullah bin Ziyad? Hazrat Abdullah bin Zaid, ठीक है, जायद, हज़रत अब्दुल्ला बिन जायद ने ख्वाब देखा था कि वो नमाज के इनको वर्ड सिखाए जा रहे, क्योंकि पहले वाले अनबिया जो थे उनके ख्वाब सच्चे होते थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये अपना ख्वाब बयान किया तो उन्होंने फिर कहा था कि हज़रत बिलाल को आप ये वर्ड सिखा दे। Who claimed to be prophet during Hazrat Abu Bakar's period? Muslima Kazab. Tarjuman al-Quran was written by Hazrat Abul Kalam Azad. अब्बुल कलाम आज़ाद ने तर्जुमानुल कुरान लिखा था, किताब लिखी थी। किताब का नाम था तर्जुमानुल कुरान, और ये लिखी किसने थी? हजरत आ गया अब्दुल कलाम आज़ाद ने। शाह वलीउल्लाह translated Quran into Persian. Compiler of most authentic collection of Hadith Bukhari. Social boycott of Banu Hashim continued for 3 years. Zunnurain is the title of Hazrat Usman. List of beneficiaries of Zakat is in Surah Tawbah. Signs as revealed to him by Allah are called तो हदीस कुदसी। अल्लाह की तरफ से जो डायरेक्ट मतलब रिवेल्ड होती है, जो आती है, तो उसको क्या कहते हैं? हदीस कुदसी। अल्लाह की तरफ से ही होती है तो इसको हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कौली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली होती है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की होती है, वो होती है हदीस कौली। सूरह हज कंसिस्ट ऑफ डैश आयात 78 आयात। सूरह हज की टोटल 78 आयात है। The nation of Samud was preached by हजरत सालेह। हजरत सालेह ने समूद की कौम को तबलीग की थी। When the ghazwa of Banu Nuzair took place 4 Hijri. The Holy Prophet married Hazrat Khadija at age of 25. Which surah is called Zinat al-Quran? Zinat al-Quran तो ये है Surah Rahman. Qurbani during Hajj is performed at Mina. Who accompanied the Prophet in cave of Sor? Hazrat Abu Bakr. Allah mentioned dash name of the Quran in Quran Pak. तो ये कुरान का लफ्ज जो है वो कितनी मरतबा आया है कुरान पाक में? तो ये है 55 टाइम। How many years did it take for the Quran to be revealed? 23 years. How many surah are in the Holy Quran? 114. In which battle a tooth of Prophet was broken? On Uhud. Who are called al Mu'mineen? The wives of the Holy Prophet. Which was the first battle between Muslims and Kuffars? Ghazwa Badr. The Holy Prophet died on 8 June 632 AD. Islamic year starts with the month of Muharram. Which was the first battle between Muslims and Kuffar? तो ग़ज़वा बदर। The Holy Prophet died on 8 जून 600। अच्छा ये हो गया है, ये आई थिंक वो दोबारा से रिपीट हो रहा है। Dash is standing straight during dash rakuz. During rakuz. Dash is standing straight during dash rakuz. ड्यूरिंग रकूज तो ये है कॉमा इज स्टैंडिंग स्ट्रेट ड्यूरिंग रकूज। रकू के बाद सीधा खड़ा होना कॉमा है। सीक्रेट टीचिंग कंटिन्यूड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज थोड़ा सा बिजी रूटीन था तो आज काफ़ी मतलब कि इसमें मिस्टेक भी हुई है मुझसे, लेकिन खैर बाद में हमने ठीक कर लिया। इंसान है, मिस्टेक तो होती ही रहती है। तो अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि ख़ास तौर पे हमारे जो FIA की पोस्ट आई हुई है, FIA SP की पोस्ट BS16 की, उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं
तो वो आप हमारे इस अकेडमी से तैयारी कर सकते हैं। डेली 100 MCQs का टेस्ट होगा, लेक्चर होंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब के लेक्चर, नोट्स, गाइडलाइन सब प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ये स्पेशल सेशन है, तो इसके लिए जो लॉज की तैयारी करनी है और उसके जो MCQs आपको मिलेंगे वो आपको पेड ही वैसे उसके जो लॉज के है उसके लिए तो आपको ज़्यादा उसके लिए पेमेंट नहीं जा रही। आपकी जो पेमेंट है वो टेस्ट सेशन के लिए ली जा रही है। लेकिन लॉज क्योंकि हमने बाय किए हैं तो इसी वजह से हमसे तैयारी करने के बाद लोग दूसरों के जाके सेशन ज्वाइन करते हैं। तो ये इस वजह से हमने ये स्पेशल सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए रखा है जो वाकई सीरियस है और हमारी अकेडमी से तैयारी करके हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे। तो जो लोग टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे वो जैसे ही इस सेशन को ज्वाइन करेंगे तो उसका जो है वो फी 1000 पर मंथ पे करेंगे। पर मंथ फी 1000 है और डेली 100 MCQs का टेस्ट होगा और आपको लॉज की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट है इंग्लिश और कंप्यूटर उसको भी अच्छे से तैयार कराया जाएगा। लेकिन इसके साथ हमारा जो जर्नल सेशन ये जो चल रहा है ये भी कंटिन्यू रहेगा, बस थोड़ा सा इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर देंगे यानी कि कम कर देंगे। लेकिन ये नहीं है कि इसको स्टॉप करें, स्टॉप हमने नहीं करना, जर्नल सेशन भी हमने कंटिन्यू रखना है और साथ में ये दूसरा जो है FIA का सेशन भी स्टार्ट रखना है। लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकती है कि हम जो वन लाइनर है उसको कुछ दिन के लिए स्किप कर दें क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में, एक डिपार्टमेंट में, तो इस वजह से मैं सारा कुछ मैनेज एक साथ नहीं कर सकती। तो मे भी हमें कोई वन लाइनर को स्किप करना पड़े। लेकिन हमारे जो पास पेपर है वो डेली के आपको 100 सिर्फ MCQs मिलेंगे और और टॉपिक वाइज आपको डेली का लेक्चर मिलेगा जो कि डिस्क्रिप्टिव भी होगा और उसके MCQs बने हुए भी होंगे। और इसके अलावा हमारा जो स्पेशल सेशन है FIA का वो भी हमने स्टार्ट करना है और उसके भी डेली आपको डिस्क्रिप्टिव लेक्चर मिलेगा लॉज का और उसी के ही MCQs जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी लेंगे और साथ में आपको लेक्चर के साथ वो नोट्स मिलेंगे और इसका डेली एक दिन लेक्चर होगा, अगले दिन टेस्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, आपको ये जो सारी डिटेल मैंने बताई है समझ आ गया। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।